आपको बता ही नहीं सकती हूँ। आई एम स्पीचलेस नाउ। इतना मनमोहक था उनका रूप कि माँ पार्वती अपने आप को रोक नहीं पाई और उन्हें अपने घर जो मंदिर है मेन, वहाँ पर ले गई। और उसके बाद तो आपको पता ही है, उन्हें भोलेनाथ को और माँ पार्वती को जाना पड़ा केदारनाथ। जय बद्री विशाल। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू OTA एक्सपर्ट। देवभूमि में आपका स्वागत है। आ गए हैं हम और देवभूमि में और भी नज़दीक आ गए हैं। बिल्कुल बद्री विशाल के सामने हम खड़े हुए हैं और यहाँ पर ये हमारे वीडियो का सेकंड पार्ट है। तो जिन लोगों ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है वो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। यहाँ से अभी हम दोपहर के 3 बजे हैं और ये सबसे अच्छा समय माना जाता है। हालाँकि कहा जाता है भीड़ कम है, लेकिन बाहर से देखने पर भीड़ हमें अच्छी खासी दिख रही है। तो देखते हैं दर्शन कितने आसानी से हो पाते हैं या नहीं। सामने ये तोड़फोड़ देख रहे हैं आप, यहाँ पर बहुत ही डिमोलिशन का काम चल रहा है। और जिस तरह से मास्टर प्लान के फ़ोटोज़ मैंने देखे हैं यहाँ पर, ये मार्केट शॉप सब ख़त्म हो जाएंगी। कुछ अलग ही मास्टर प्लान है, पता नहीं क्या होने वाला है। वो जब बनेगा तब देखेंगे और अच्छा या बुरा वो तभी पता चलेगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू OTA एक्सपर्ट। ये नीचे देखिए तप्त कुंड में काफ़ी लोग दिख रहे हैं, नहा रहे हैं। और यहाँ पर जैसा कि सभी को पता है कि गर्म पानी का स्रोत है, जो लेडीज़ के लिए अलग रूम है और स्नान करने के लिए जेंट्स के लिए अलग है। कुछ लोग तो बाहर ही नहा लेते हैं। हम आ गए हैं डिमरी जी की शॉप पर। जैसे कि हर बार हम आते हैं और दर्शन कराने का श्रेय भी जाता है डिमरी जी को। यहीं से हम प्रसाद लेंगे और अभी मंदिर दर्शन करने जाएंगे। जय बद्री विशाल। अलकनंदा नदी के तट पर बसा ये धाम श्री बद्री नारायण। बहुत सुंदर दर्शन हमने कर लिए हैं और आप भी इसमें दर्शन कर पाएंगे बाहर से। अभी आरती का समय शाम के समय है। अगर हम आ पाए तो कोशिश करेंगे ज़रूर आपको आरती के समय भी दर्शन कराएं। श्री आदि केदारेश्वर मंदिर। ये हैं भगवान आदि केदारेश्वर। कहते हैं कि प्राचीन में सतयुग से पहले भगवान शंकर जी का ये निवास स्थान था, शिव और पार्वती की तपस्या स्थली। और भगवान विष्णु ने जो है छल करके ये उनसे मांगा और उनको जो है केदारनाथ भेज दिया। और यहाँ पर जो है आदि केदार के नाम से प्रसिद्ध है। जो भी भक्त आता है पहले तपत कुंड स्नान करके ये भगवान बद्री विशाल के माता और पिता के रूप में यहाँ विद्यमान है। पहले भगवान शंकर आदि केदार के दर्शन, फिर भगवान बद्री विशाल के दर्शन, इसलिए इसको आदि केदार कहा गया है। यहाँ पर भविष्य केदार और बाकी भविष्य केदार है जोशीमठ में जी, और भविष्य बद्री तुंगनाथ, रुद्रनाथ, मदमहेश्वर और केदारनाथ, ये उसी रूट पे है, केदारनाथ वाली रूट पर। तो ये पंच केदारों में से प्राचीन ये है आदि केदार। इसका उल्लेख पंच केदारों में नहीं है। अच्छा। नारायण जी ने तपस्या करी थी। आपके सामने जो लाल स्तंभ दिख रहा है ये लक्ष्मी माता का स्तंभ है और इसके नीचे नारायण जी तपस्या कर रहे हैं। आज भी नारायण जी यहाँ पे तपस्या कर रहे हैं। जो माता लक्ष्मी जो बेर का वृक्ष बनी थी वो इसी जगह पे बनी थी। आज भी यहाँ पे बेर का जो वृक्ष है उसका प्रमाण मिलता है। तो यहाँ पे एक गुफा है इसके अंदर, हाँ यहाँ नीचे पे। अच्छा। तो यहाँ पे आप हाथ डालेंगे जी। जो सतयुग का टाइम रहा होगा उस टाइम पे तो असली का बेर का वृक्ष रहा होगा। अब कलयुग में आते आते सारा पत्थर बन चुका है, सभी चीज़ें पत्थर बन चुकी है। तो बेर का जो वृक्ष है वो पत्थर के रूप में दिखता है। बेर के दाने होते हैं ना जैसे, वैसे रूप में यहाँ भी दिखता है।
और इसी कुंड में महत्व है नहाने का। वहाँ जितने भी आपके पाप होते हैं सारे सभी धुल जाते हैं, आपके जो रोग होते हैं सारे इसमें ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि नारायण जी स्वयं इस पर तपस्या करते हैं। चलिए, हमने स्नान तो नहीं किया पर हमने छींटे मार लिए हैं। अलकनंदा नदी के तट पर बसा ये धाम श्री बद्री नारायण, जय बद्री विशाल। यहाँ पर पिंडदान का भी विशेष महत्व माना गया है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि पांडवों ने यहाँ आकर अपने पितरों का पिंडदान किया था, इसीलिए श्राद्ध के समय यहाँ पर स्पेशली वो लोग आते हैं जिन्हें पिंडदान करना होता है। जैसा कि देखने में आ रहा था और यहाँ पर आके एक्चुअली पता चल रहा है कि इतनी भीड़ तो मुझे लगता है, देखिए सीज़न के हिसाब से नॉर्मल है। और फिर हमने और लोगों से भी पूछा है यहाँ पर, तो उन्होंने भी हमें बताया है कि अभी पिछले एक हफ्ते से क्राउड काफ़ी कम हो गया है, तो लगभग 50% हो गया है। इनफैक्ट हमें रास्ते में भी आने में ऐसा कोई, हम स्टक नहीं हुए, हमें कोई जैम नहीं मिला। और जहाँ तक बात है चेकिंग की, जो रजिस्ट्रेशन चेकिंग्स की बात थी, रास्ते में कुछ गाड़ियों को रोका जा रहा था जो बाहर के नंबर्स थे, यूके नंबर की गाड़ियों को नहीं रोका जा रहा था। और यहाँ पर भी अभी एज सच कोई चेकिंग नहीं हो रही है दर्शन के लिए। तो यहाँ पर मंदिर की तरफ जैसे ये मुड़ते हैं, यहाँ से पहले ऊपर की तरफ एक रास्ता जा रहा है जहाँ मेन पार्किंग भी है आगे। हालांकि अभी वो पार्किंग में आने नहीं दे रहे हैं क्योंकि भीड़ बहुत है, तो गाड़ियों को पीछे ही रोका जा रहा है। यहाँ पर बद्री केदार समिति की कुछ धर्मशालाएँ हैं, बहुत रीज़नेबल हैं, तो वो आप ले सकते हैं। साथ ही यहाँ पर और भी कुछ धर्मशालाएँ हैं जहाँ पर हमने अभी पता किया है, तो ऐसा नहीं है कि सोल्ड आउट सिचुएशन है, अवेलेबिलिटी है। लेकिन 2 दिन के बाद यहाँ पर फिर से मुरारी बाबू की कथा शुरू होने वाली है, तो भीड़ बढ़ेगी ऑफ कोर्स, लेकिन जितने दिन वो चलेगी तब तक भीड़ रहेगी, उसके बाद फिर से थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएगा। जय बद्री विशाल। सुबह सुबह यहाँ पर बद्रीनाथ धाम का जो एनर्जी लेवल है, अगर आप यहाँ आएंगे उसको फील कर पाएंगे। भोलेनाथ को बहुत पसंद थी ये जगह और पसंद आने वाली है ही, इतनी खूबसूरत जगह है ये। और क्यों विष्णु जी को भी ये जगह पसंद आई और इसीलिए उन्होंने बालक रूप धारण करके छल से बद्रीनाथ धाम को प्राप्त किया। समझ में आता है देखने पर, जब यहाँ आएंगे आप तो समझ जाएंगे। लेकिन अभी हमें देखिए इतना खूबसूरत ये झरना है वहाँ पर दिख रहा है बहता हुआ, और बस मन कर रहा है कि ऐसे छलांग लगाएं और वहाँ पहुँच जाएं, लेकिन छलांग लगाकर पहुँचना पॉसिबल नहीं है, इसके लिए रास्ता है। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं हम। जिस तरह हमने गंगोत्री धाम में देखा था, गंगा जी ने 2 भागों में उसको बांटा हुआ था। एक तरफ आपको रेस्टोरेंट, मंदिर वाली साइड पर बहुत सारे होटल्स, रेस्टोरेंट मिल रहे थे। इसी तरह जो दूसरी तरफ था, दूसरी साइड पे आपको बहुत सारे इस तरह के आश्रम्स और साधना स्थल मिल रहे थे। इसी तरह यहाँ पर भी बद्रीनाथ धाम के जो पीछे वाला एरिया है, ये पूरा पीछे वाला एरिया ही देख रहे हैं हम, और आज हम वहीं पर जा रहे हैं। ये देखिए कितना प्यारा झरना बहता हुआ आ रहा है, और आप देखेंगे ये सारे यहाँ साधना स्थल बने हुए हैं। ऊपर भी यहीं से चरण पादुका का रास्ता जाता है, और बर्फानी बाबा भी यहीं पे ऊपर पीछे उनका स्थान है। बामणी विलेज, उर्वशी मंदिर भी यहीं पर है। देखिए यही वो शिला है जहाँ पर भगवान नारायण अपने बाल रूप में माँ पार्वती और भोलेनाथ को मिले थे। देखिए ये कहते हैं ना कि अंदर मन की जो बात होती है वो सुननी चाहिए। हमारा मन था कि आज हम यहाँ इस झरने तक आएंगे, और ये हमारा आना सफल हुआ, क्योंकि इतनी अच्छी, मतलब ये जगह हमें पता ही नहीं था कि देखिए ये वो जगह है जहाँ पर भगवान नारायण अपने बाल स्वरूप में माँ पार्वती और भोलेनाथ को मिले थे। और उनका अलौकिक रूप देखकर इतना मनमोहक था उनका रूप कि माँ पार्वती अपने आप को रोक नहीं पाई और उन्हें अपने घर, जो मंदिर है मेन, वहाँ पर ले गई
और उसके बाद तो आपको पता ही है, उन्हें भोलेनाथ को और माँ पार्वती को जाना पड़ा केदारनाथ, और यहाँ पर नारायण का वास हो गया। जय बद्री विशाल। और इसका नाम है लीला ढूंगी, क्योंकि शायद यहाँ पर नारायण ने अपनी लीला दिखाई थी, इसीलिए इसका नाम लीला ढूंगी है। यहाँ बड़े सुंदर सुंदर ध्यान केंद्र बनाए हुए हैं, लेकिन फ़िलहाल तो यहाँ जो देख रही हूँ मैं, पॉटी प्लेस बनाया हुआ है। इसको हर जगह लोगों ने पॉटी की हुई है। आहा, फुहारे यहाँ तक आ रही हैं। इस वाटरफॉल का नाम तो नहीं पता, लेकिन इतना खूबसूरत है ये। पानी इतने प्रेशर से आ रहा है, हम इससे आगे जाएंगे तो पूरे भीग जाएंगे। यहाँ तक हमारे ऊपर इतनी बौछारें आ रही है। दिस इज रियली अमेजिंग, वाओ। मेरे कान बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं, गाल में ठंडे हो गए हैं, और मैं आधी गीली हो चुकी हूँ। लेकिन ये जो इसको मैं वर्ड्स में आपको बता ही नहीं सकती हूँ। आई एम स्पीचलेस नाउ। आप जब भी बद्रीनाथ आए, अगर आपको टाइम मिले, दिस इज़ नॉट वेरी फार, क्योंकि आपको यहाँ आने का एक शॉर्टकट भी है। आप पूछ के आ सकते हैं किसी से। ये जो बामनी विलेज है, उसके पीछे से ही रास्ता है। बहुत प्यारी जगह है, एंड रियली ये अमृत बरस रहा है यहाँ से। बस ये है कि हम इसके पास बहुत ज़्यादा नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा है। यहीं से आगे रास्ता जाता है चरण पादुका और नीलकंठ पर्वत के लिए, वहाँ पे आप जा सकते हैं, लेकिन ट्रैकिंग है। हम पहले गए हुए हैं चरण पादुका, आप हमारे पुराने वीडियोस देख सकते हैं, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मुझे लगता है बद्रीनाथ धाम आकर कम से कम 3 से 4 दिन रहना चाहिए इसको एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर इतनी सारी जगह हैं, जैसे कि हमने आपको अलग अलग वीडियोस में दिखाई हैं। लेकिन अगर आप आते हैं, और आने का जो अच्छा समय रहेगा वो अगर आप जुलाई अगस्त में आएंगे, क्योंकि वो यहाँ पर ऑफ सीज़न होता है, उस टाइम पर आपको 50% तक टैरिफ में डिस्काउंट मिलेगा। जैसा कि अभी होटल स्नो क्रिस्ट में 9000 रुपीज़ का टैरिफ है, इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट एंड डिनर। ये आपको 4500 रुपीज़ में मिलेगा, तो ये बहुत अच्छी डील भी हो जाती है, और साथ में आप अपना स्टे लॉन्गर भी कर सकते हैं। इसलिए और जगह जो इतनी प्यारी प्यारी जगह है वो एक्सप्लोर कर सकते हैं। बद्रीनाथ भगवान हमें ऐसे ही बुलाते रहें दर्शन कराने के लिए, और हम आपको दर्शन कराते रहें। इसी के साथ हम चलते हैं, और जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में। ट्रैवल करते रहिए OT एक्सपर्ट सपना के साथ। इंस्टाग्राम ID है OT एक्सपर्ट, आप हमें मैसेज कर सकते हैं। जय माँ गंगे, हर हर गंगे, जय बद्री विशाल।